जिनको प्रभु से मिलना होता है, जो अपना कल्याण चाहते हैं, जो अपने पिछले जन्मों के अच्छे संस्कार लेके आते हैं, वो चाहे किसी भी हालात में किसी भी घर में पैदा हो, वो अपने स्थान पे अपने आप पहुंच जाएंगे। ये कर्मों का नतीजा पिछले जन्मों की हमारी करनी आगे आती है, क्योंकि कर्म एक प्रकार के नहीं, 3 प्रकार के हैं। जो हमारा पीछे के कर्म है वो इस जीवन में बड़ा रोल अदा करते हैं अपना। नानक साहब ने इनकार कर दिया। उनको कुछ गृहस्थ में फंसाने के लिए कभी दुकान करवा दी, कभी पशु चराने के लिए भेज दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी व्यापार करने के लिए पैसे दे दिए नानक साहब को। नानक साहब को पैसे दिए, पैसे लेके चल दिए और कहने लगे, उनके मेहता कालू राम ने उनको कहा कि बेटा सच्चा सौदा करना। सच्चा सौदा करने का मतलब जाओ व्यापार करो, व्यापार करके उससे लाभ कमाओ और वो लाभ लेके घर में आना। लेकिन क्या किया, जो पैसे दिए थे उनको सोचते रहे क्या नेक काम करूं पैसे से। सच्चा सौदा कौन सा होगा? उस सच्चे सौदे के लिए साधु दिखाई दिए और साधुओं की सेवा में, उनके भोजन में, उनके भंडारे में, उनकी आओ भागत में सब पैसे लगा के वापिस आ गए। पिताजी पूछते हैं क्या सच्चा सौदा किया? बोला पिताजी ऐसा सच्चा सौदा किया कि ऐसा तो कभी मौका मिलना ही नहीं। बोला क्या किया, क्या कमा के लाया, कितना लाभ कमाया? बोला वो लाभ कमाया है जो अब यहां तो नहीं लेकिन मिलेगा जरूर। वो बोले क्या किया? कि वो तो साधु संतों की सेवा में मैंने लगा दिया। कहने लगे अरे मूर्ख, तुमने तो बर्बाद कर दिया सब कुछ। ये है उस धन का लगाना साध संतों की सेवा में कि एक खिलावे साध को एक मिलावे छार। और छार मिलाना क्या है? एक आदमी रोजाना ऐसा हम करते हैं, ब्याह बारात में, शादी पार्टियों में, बर्थडे पार्टियों में, बड़े बड़े होटलों में जाते हो, वहां शराबें उड़ती हैं और दूसरे जो जीव हिंसा होती है वैसे पाप कमाए जाते हैं। उस मांस मिट्टी को खा के, उस गंदे पानी को पी के, उस धन को जो बर्बाद करते हो वो भी बर्बाद किया, बुरे कर्मों में लगाया, परिणाम भी उसका बुरा होगा जो हमें भोगना पड़ता है। और हमने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। ये नर नारायणी चोला था जी, नारायण का रूप है इंसान का शरीर। ये अवसर बार बार नहीं मिलता, एक बार मिला है कोटि जन्मों में जब भटका खाया हमने। एक नहीं, कोटि जन्मों में जन्म लेते 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 मुश्किल से जो अवसर मिला, और इस अवसर को भी हम हाथ से इस प्रकार से खोते जा रहे हैं। कोई समझाने से मानते भी नहीं है। अगर कोई मान भी जाए और समझ में आ भी जाए, संत लोग बड़े पुकार के कहते हैं, लेकिन संतों की बात आदमी की समझ में आनी इतनी आसान नहीं है। कबीर साहब ने फरमाया बात बड़ी है अटपटी और झटपट लखे ना कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हुए। मन की खटपट मिटनी चाहिए। मन की खटपट मिटने के संत उसका भी रास्ता बताते हैं कि संत सतगुरु में अपना विश्वास कायम कर दो। दृढ़ अपना जो हमारी श्रद्धा है उसको गुरु के, जैसे पहली वाणी में मैंने लिख रखा है ये कि तन मन धन की बाजी लाले मिलन राम का नहीं सोखा। ये इतना आसान काम भी नहीं है। अपने तन की, मन की, धन की, तीनों चीजों की जब बाजी लगा दोगे, बाजी लगाने का मतलब कि इनकी परवाह किए बिना ये सारी की सारी चीज गुरु आज्ञा में, गुरु सेवा में और गुरु के वचन के अनुसार उनको बरतोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन मानना बड़ा, कहने के बाद अटपटी लगती हैं। कहेंगे हाँ इंसान का भी परमात्मा होता है, ये तो इंसान हमारे जैसे हैं, गुरुओं को सोचते हैं ये आदमी है हमारी तरह, खाता है, पीता है, सोता है, उठता है, बैठता है, हंसता है। क्या ये हम भी ऐसे ही हैं? ये भी ऐसे ही हैं, लेकिन ऐसे वैसे नहीं। कहते हैं ये बात बताते हैं, ये बातें हमें भी आती हैं, लेकिन फर्क है, आपको भी आती है, हमारे से भी अच्छी आपको आती हैं। लेकिन आप में से अपनाते कितने उन बातों को? जो अपनाता नहीं है उसको आती नहीं है। हमने अपनाया है, हमें आती हैं वो। जो उनको अपना लेता है उसको आती हैं। जिनको पता है और उनको फिर वो नहीं अपनाता है, उन पर नहीं चलता है, तो फिर वो उन बातों को जानता नहीं है। जानना एक अलग चीज है। इसीलिए ये बात कितनी स्पष्ट शब्दों में कही कि ये करनी का भेद है। नहीं बुद्धि विचार करनी छोड़, बुद्धि छोड़ करनी करे तब पावे कुछ सार। कि बुद्धि का विचार नहीं है, बुद्धि से ख्याल करते हो, चतुराई दिखाते हो, तर्क वितर्क काम नहीं देगा। यहाँ तो दृढ़ विश्वास,
दृढ़ संकल्प, पूरी आस्था जब तुम अपने गुरु में स्थापित कर दोगे तो गुरु में तुम्हें सब कुछ नजर आएगा, सब कुछ नजर आएगा। क्योंकि जिन्होंने नाम की कमाई की है, जिन्होंने शब्द को जाना पहचाना है, वही आपको वो मुकम्मल भेद देगा। उस रास्ते के सारे आपको आने वाली दिक्कतें, परेशानियां के रास्ते में क्या क्या आपको परेशानी हो सकती हैं, और वहां पर सूक्ष्म रूप में गुरु प्रकट होके जब तुम्हारी मदद करेगा, अंतर में जब ऊपर चढ़ाई होगी तुम्हारी रूह की, और रूहानी मंडलों में से जब गुजरते हुए चलोगे और वहां तुम्हें उन नूरी रूप का जहूर दिखाई देगा, तब आपको यकीन आएगा कि जो गुरु बाहर बैठा था वही गुरु अंदर में भी बैठा है। बाहर रूप तो सिर्फ ये आपको दिखाने के, समझाने के लिए, क्योंकि वो आपकी तरह रह के, आपकी भाषा बोल के और आपको समझाने के लिए सारे काम करेगा। लेकिन जब अंदर में तुम जाओगे, अभ्यास करते हुए ध्यान करोगे, तो तुम्हारे अंग संग जब अंदर में नजर आएगा, तब आपको यकीन हो जाएगा कि निश्चित रूप से हमें पूरा गुरु मिला है और उसी ने हमारा कल्याण करना है। फिर आपको फिर करना कराना कुछ नहीं। कबीर साहब कहते सतगुरु चिन्ह रे भाई, सतगुरु को चीन लो, बस चीन लो, को पहचान लो। हम तो अपने आप को भी नहीं पहचानते हैं। जो इंसान अपने आप को नहीं पहचानता है, जो अपनी ओर देखता नहीं है, अपनी कमियों की ओर गौर नहीं करता है, कितने हमने अपने बुरे विचार, बुरे ख्यालात, बुरी बुरी आदतें, कितने पाप कर्म हमारे में समाये हुए हैं। और कब क्यों समाये हुए हैं? क्योंकि प्रभु के नाम से दूर हैं हम। जब से नाम भुलाया तेरा लाखों कष्ट उठाए हैं, ना जाने इस जीवन में मन कितने पाप कमाए हैं। जब से नाम भुला देते हो, जब से इस बुद्धि से उस मालिक का नाम दूर हो जाता है, सिर्फ तुम अपने बारे में ही सोचते हो, अपने इंद्रिय भोग और रसों के बारे में ही सोचते हो, अपने सुख सुविधा और आराम के अलावा कुछ नहीं सोचते, तब आपको वो भूल जाते हो, आपको याद नहीं है। लेकिन याद आता है कब? जब प्रलय आती है, जब दुख आता है। वो भी नहीं आता, बुढ़ापा आता है सब में, फिर समझ में आ जाता है। बुढ़ापे में जब तुम्हारे अंग जवाब दे देते हैं, फिर तुम्हें वो एक एक बात याद आती है और फिर कहते हो कि अब मेरा कौन हाल प्रभु, अब मुझे संभालो। जब वो याद आती है फिर कौन संभालेगा? क्योंकि जब एक करना चाहिए था उस वक्त में आपने वो काम किया नहीं, और जब वक्त गुजर जाता है तो फिर पछताने के सिवाय और उसको मिलता नहीं है कुछ भी। इसलिए वक्त रहते हुए महापुरुषों की वाणी सुन के अपने अंदर में उस वाणी को पुख्ता करके रमा लो। कदम कदम पर जब तुम चलोगे, दुनियादारी के कामों में कहीं भी जाओगे, वो वाणी तुम्हारे साथ होगी और तुम्हारे आगे आगे चलेगी। उसके अनुसार अपने जीवन को आप चलते चलो। कभी भी मैं कहता हूं कि आपको कष्ट और दुख नहीं होगा। इसीलिए संतों के पास तो हम जब जाते हैं अपने इष्ट को तब याद करते हैं जब दुख का पहाड़ टूटता है। सुख में सुमरण कोई नहीं करता, दुख में करते हैं। लेकिन दुखों से डर कर कुछ कुछ लगता, गए दुख वो ही तुरंत फड़कता। गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। गुरु को दिल के भीतर नहीं लाते, बाहर से गुरु गुरु सब करते हैं। कितनी संगत आई है, कितनी संगत आई है, गदगद है हम भी देख के, बहुत लोग आए। लेकिन कितने ऐसे हैं जो नेक रास्ते पर चलते हैं? कितने ऐसे हैं जो गुरु के नियम को पालते हैं? अगर इतने लोग मानना शुरू कर दें और इतने ही लोग साफ हो जाएं तो ये तो पूरी दुनिया को तैर देंगे, एक आध आदमी की बात नहीं है। लेकिन होता क्या है, यहां से जाने के बाद घर में ही ये तो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। घर में ऐसे हालात में घर छोड़ के आए और वापस जाते ही तुम्हें वही बातें फिर आपस में लड़ाई झगड़ा, निंदा चुगली, बुराई, एक दूसरे की टांग खिंचाई, ये सब की सब बातें क्या करेंगी? मन की शांति को हर लेंगी। जहां शांति नहीं है, जहां प्रेम नहीं है, जहां मन के खटपट नहीं मिटती है, वहां कहां से प्रभु का नाम होगा? इस दिल के अंदर तो हमने वो कचरा इकट्ठा कर रखा है दुनियादारी का, निंदा का, बुराई का, चुगली का, कपट का, धोखे का, छल का, बेईमानी का। अरे वो चीजें जब हमारे हृदय में भरी पड़ी हैं, किस प्रकार से वहां नाम तो बड़ी पवित्र चीज है। उस पवित्र चीज को रखने के लिए सबका एक जैसा नहीं, एक घर से आए हैं, एक ही देश में रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे विचार भिन्न भिन्न हैं।
संत जो पाठ पढ़ाते हैं उस पाठ को अगर हम पढ़ लें, उनके जो भाषा है वो एक ही भाषा है, वो मार्ग भी एक ही है, अनेकों रास्ते से उस पर चलने का प्रयास किया गया है, परंतु इंसान समझता है दुनिया के पदार्थ अच्छे। जैसे कबीर साहब ने कही थी ना कि भाई वो खान खर्चन में तो बहुत अंतर है, लेकिन एक खिलावे साध को और एक मिलावे छार, जो साध को खिलाता है वो तो धन्य हो जाता है। एक बीज बोते हो लाखों बीज पैदा कर देते हैं, चाहे वो पाप का बीज बोते हो वो भी लाखों पैदा होंगे, पुण्य का बोओगे वो भी लाखों होंगे। अगर तुमने एक बीज बोया लाखों दाने प्राप्त करते हो। इसीलिए क्यों नहीं अच्छे काम करें कि जिससे हमें सुख शांति मिले। और गुरु को ऊपर ऊपर से गुरु गुरु करने की बात नहीं है, अंतर में उनके विचारों को, उनके ख्यालात को, उनके सिद्धांतों को जिंदा रखो। जब भी जीवन में कभी जरूरत पड़े तो उन बातों को सोचो, क्या गुरु ने इस काम के लिए इजाजत दी थी? अगर दी थी तो सही है, अगर गुरु ने इजाजत नहीं दी तो ये काम हमारे योग्य नहीं है। और गुरु की बात मान सब लीजिए, हानि हो तो होने दीजिए। अगर हानि होती है तो होने दीजिए, तुम्हारा कुछ नहीं घटता। एक विचार मन में रखा करो कि भीख मंगाई तो मेरा क्या घट जाई, और राज दिलाई तो मेरी कौन बढ़ाई। अगर हमें राज भी मिल जाता है तो हमारी क्या बढ़ाई है, सतगुरु ने दिलाया है। आज हम धड़ेले से कह सकते हैं हमारा जीवन ये हमारा जीवन नहीं है। मैं बताता हूं एग्जाम्पल, मेरा ही दे के बताता हूं, क्यों औरों की बात कहूं। ये मेरा जीवन नहीं है। मेरा जीवन होता दुनियादारी के सारे कर्म करता था मैं। आज अगर उन बातों को छिपाऊं, कैसे छिपेंगी? संसारी आदमी था, गृहस्थी आदमी था, समाज में रहता था। समाज में जो कुरीतियां थी, जो पाप कर्म थे, वो जाने में अनजाने में, ऐसी उम्र होती है बिना समझाए होते हैं वो काम। हमसे भी हुई गलतियां, और वो गलतियां हुई, लेकिन गुरु की शरण में आए। क्या कही संतों ने कि कोटि पाप कमाए कर गुरु की शरण में जो चला जाता है और गुरु उस पर नजर मेहर की कर देता है तो एक क्षण में सब पापों को धो डालता है। लेकिन गुरु की शरण में दृढ़ होके जाए वो, ये नहीं कि जहां लालच दिखे वहीं फिसल जाए, ये नहीं कि अपनी संसारी पदार्थों की चाह के लिए जाए, ये नहीं कि हमारे सुख सुविधा के लिए जाए। नहीं, संतों के पास जाओ, अपना सब कुछ त्याग के चले जाओ, और जो सब कुछ त्याग देता है उसको सब कुछ मिलता है, और जो सब कुछ रखना चाहता है उसका सब कुछ छिन जाता है। सबका छिनेगा, आपका भी छिनेगा। कुछ भी साथ लेके नहीं जाओगे। नंगे आए थे नंगे जाओगे, नंगे आए थे पैदा हुए जब कुछ नहीं था, और जाओगे जब भी सब कुछ उतार लेंगे। एक चीज भी बदन पे नहीं छोड़ेगा कोई भी। तो जब यहां से कुछ लेके नहीं जाना, फिर क्यों ऐसे पाप कमाते हैं, क्यों जुल्म करते हैं, क्यों जीवन को बर्बाद करते हैं? तो वो जो जीवन था वो जीवन हमारा था, वो जीवन अज्ञान का था, वो जीवन ऐसा था जो पाप कर्म करते थे, नरकों में ले जाने वाला था। लेकिन जब गुरु की शरण आए, कोटि कर्म पल में कटे। गुरु ने नाम दिया, नाम देने के बाद गुरु ने शरण बख्शी और वो मेहर कर दी। उसके बाद का जीवन, सारी बुराइयां जब छूट गई, तो वो जो जीवन जीते हैं वो गुरु का दिया हुआ जीवन है। हमारा जीवन तो खत्म हो चुका है, चोला ही बदल दिया गया, वो तो ये नया जीवन है। इसलिए संत महात्माओं में, साधुओं में और फकीरों में जब एक दूसरे से मिलते हैं और बात करते हैं ना, तो साधु लोग जब पूछते हैं कि आपकी कितनी उम्र है, तो जिस दिन से वो नाम की दीक्षा लेते हैं वो बताते हैं कि मैं 20 साल का हो गया। तो दुनियादारी के लोग अगर सुनते कहते हैं अरे ये 80 साल का 20 साल का कैसे है? तो पूछ भी लेते हैं महात्मा जी आप 20 साल के कैसे लगते तो 80 साल के हो? बोल अरे वो तो दुनियादारी की उम्र थी। जीव के 2 जन्म होते हैं, एक जन्म माँ के गर्भ से होता है, उससे तो हम 80 साल के हैं, लेकिन गुरु के गर्भ से जो जन्म हुआ 20 साल ही हुए। लेखे में हमारे 20 साल गिने जाएंगे, 80 साल तो हमने बर्बाद किए हैं। जो पीछे का जीवन था वो तो बर्बाद किया। लेखे में हमारे वो दिन गिने जाएंगे जिस दिन सतगुरु भेटिया, 100 दिन लेखे जान, जन्म अमोल खो दिया बिना गुरु के ज्ञान। बिना गुरु के ज्ञान के जो जीवन था वो हमने ऐसे ही बर्बाद कर दिया। और कहने को तो क्या कहते हैं, मानता कोई है ही नहीं, जहां जाओगे उसी को गुरु बना लो। मेरे पास कितने आते हैं, बोले जी पहले तो गुरु मेरा वो था धन धनाड़ा, अब आपने बना लूं। मैं बोले वो गुरु था, तेरे को नाम मिल गया, सत्संग यहां सुन लिया कर, हो गया। संत एक ही हैं, संत सभी वा घर से आवे,
नाम भेद दे जीव चितावें, जो चेते तिस ले पहुंचावें, नाम भेद जो ले मानने कहना, उसको फिर सुख दुख नहीं सहना। नाम एक ही है, कर्ता एक ही है कुल का, उसी की खोज करनी है, उसी से मिलना है। लेकिन हम तो गुरु खोजते हैं। गुरु कैसे खोजते हैं? कर्ता गुरु थोड़ा करेगा तुम्हारे लिए। गलत वहम है ये कि जो करेगा गुरु करेगा, गुरु नहीं करेगा। गुरु ने करना था वो कर दिया, गुरु ने कर दिया, अब आप करो। गुरु ने तुम्हें रास्ता दे दिया, आप चलो। मंजिल तुम्हारे पास गुरु पकड़ के नहीं लेके आएगा। टिकट दे दी, स्टेशन पे जाके बैठ के गाड़ी आई चली गई, छूट जाएगी। तुम्हें कोई गाड़ी में धक्के से नहीं बैठाएगा। टिकट लिए गाड़ी में बैठो। गुरु ने टिकट दे दी नाम की, सत्संग रूपी नाव उनकी किनारे लगी हुई है। जो बैठ जाएगा वो पार उतर जाएगा, और जब लेके टिकट को कहता रहेगा मेरे पास टिकट है, मैं अनामी धाम पहुंचूंगा, मैं प्रभु के चरणों में कहीं नहीं जाना, यहीं पड़े रहोगे। करनी करो, करनी बड़ी है, करनी पार उतारेगी आपको, नहीं तो सब कुछ मिथ्या है। कहते हैं गुरु, हाँ जी गुरु है, देखो ये रहा मेरी जेब में। अरे गुरुओं को तो जेब में रखते हैं, कागज का गुरु, फोटो को जेब में रखते हैं, गुरु तो मेरी जेब में है। कहते हो ना बात बात पे कि हाँ तेरे जैसे मेरी जेब में है, तो गुरु को तो जेब में रखते हैं, गुरु मेरी जेब में है, बटुए में है। गुरु जेब और बटुए में नहीं, गुरु हृदय में होना चाहिए, यहां होना चाहिए गुरु। और यहां जिसका गुरु रहता है उसको ना कोई छीन सकता है। कई औरतें माई बाई आके कहती हैं मेरे घर वाले ने शराब पी के आपका फोटो पाड़ दिया। मैं कागज पाड़ा होगा, कागज पाड़ा होगा, मैं साबत बैठे, फिर रोना धोना किस बात का? अरे फिर कागज के गुरु से इतना प्यार क्यों करते हो? ये 6 फुट का बैठा, इससे किया करो। अरे फिर उसको भी छोटो, उसको अपने हृदय में, ना किसी को दिखाई नहीं देगा, ना वो दिखाई देगा किसी को, और ना कोई भय रहेगा तुम्हें। उसको हृदय में बैठा लो। जिसने हृदय में बिठा लिया उसके सारे काम संवरते हैं। हृदय में बिठाते नहीं, बारी गुरु से झगड़ा करते हो, मुकदमे करते हो, लड़ाइयां करते हो, सहन गया, मन का गया। अरे क्यों बेकार की बात करते हो? तुम्हारे पास है, ये किसी को दिखाने की वस्तु नहीं है। जिसने भी उस नाम को पाया, कमाई की, वही गुम हो गया, किसी ने दिखाया नहीं, किसी को बताया तक नहीं, वही अनजान बन गया। बोला कि भाई मैं से नहीं पता, मैं तो जानता नहीं। परमात्मा जानना है, वो यहां भी है, अभी भी है, यहीं बैठा है, सबके पास बैठा है, एक नहीं, उसके अनेकों रूप है। ये सूर्य यहां दिखाई देता है ना आपको, ये अमेरिका में भी है, ये जापान में भी यही है। और कितने घड़ों में पानी भर दो, उनमें सब में दिखाई देगा, यही है रूप भी। वो परमात्मा इसी प्रकार से वो सर्वदेशी भी है और एक देशी भी है। एक देशी को अपने पास में रख लो, सर्वदेशी को रहने दो कहीं भी, उसको याद करने की भी जरूरत नहीं है। नेक काम करो, नेक रास्ते पे चलो, भलाई के काम करोगे, तुम्हारे हृदय में दया प्रेम होगा। और वहीं तुम्हारा इश्क गुरु से, इश्क मोहब्बत और प्रेम गुरु से तुम्हारा पक्का जब होगा, तो समझ लो कि आपको जरूरत ही नहीं है। भक्ति है क्या चीज? भक्ति क्यों नहीं हम उसमें सफलता प्राप्त करते हैं? हम अपने दिलों से विकार नहीं निकालते। दिलों में विकंसी नहीं है अच्छे गुण भरने की। विकंसी फुल है हमारे दिल में, लेकिन बुराइयां भर रखी हैं। सारी कुर्सियां रोक के बैठी हैं ये बुराइयां। उनको बाहर करो, कुर्सी खाली होंगी, अच्छाइयां अंदर चली जाएंगी। अच्छाइयों को जब अंदर लेके जाओगे, वो अच्छाइयां ही जब पनप के बाहर आएंगी, तो ही आपको आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी, तो ही आपका जीवन संवरेगा। बाहर की बातें, बनावटी बातें करने से इंसान को कुछ नहीं मिला करता। अगर तुम्हारे पास शक्ति है, वो भक्ति की शक्ति अपने आप प्रकट हो जाती है। बताने की, दिखाने की, प्रचार की चीज नहीं है वो। इसीलिए मैं कहता हूं, चित्र ना देखा करो, चरित्र देखना चाहिए। चित्र देखने से नहीं मिलेगा, चरित्र देखने से। चरित्र उनके गुण होते हैं। वो जब तुम्हें अच्छा चरित्र तुम्हें मिले और अच्छा चरित्र तुम्हारा बने और सद्गुण तुम में आए, बुराइयां अपने आप छूट जाएंगी। वो तो करने का प्रयास करते नहीं, दोष दूसरों को देते हो। कभी भूले भटके से भी, कभी एकांत में जाके, कभी ये चिंतन करते हो कि मुझे करना चाहिए, मुझे गुरु ने जो नाम की दीक्षा दी है, मुझे भजन करना चाहिए। करते हो कभी? अरे कुछ दिन के लिए ही करना पड़ता है, उसके बाद तो आप भूल ही नहीं पाओगे।